नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गन्ने में लगने वाला रोग लाल सड़न यानी रेड रॉट के बारे में। दोस्तों, इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे, इसके लक्षण तथा इसके उपचार के भी बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि पहले ही लाइक कर दीजिए आप, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, इसकी भावनाओं में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह रोग एक फफूंदनाशी रोग होता है जो कि कोलेटोट्राइकम फाल्केटम नामक फफूंद से फैलता है। यह बहुत ही खतरनाक रोग होता है जिसे गन्ने का कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जुलाई और अगस्त महीने में दिखाई देने लगता है, जिसमें फसल पूर्णतः बर्बाद होने की संभावना रहती है। चलिए दोस्तों, इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। इस रोग के प्रभावित पौधे की तीसरी और चौथी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं यानी सूखने लगती हैं। जब इसका प्रभाव हमारे गन्ने में होने लगता है तो उसकी सबसे पहले पत्तियों पर इसका प्रभाव होता है, जो कि हमें पीली दिखाई देने लगती हैं या सूखने लगती हैं, तथा गन्ने की जो गांठ होती है उस पर फफूंद के बीजाणु विकसित होने लगते हैं। सफ़ेद फफूंद हमें दिखाई देने लगती है जो कि बीजाणु होते हैं और वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है यानी फैलने लगती है। गन्ने की पत्तियों के मध्य सिरा पर लाल धब्बे यानी लाल रंग दिखाई देता है, या लाल लाइन कहें तो लाइन भी दिखाई देती है। बाद में यह धब्बे पूरी मध्य सिरा में फैल जाते हैं। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाल जो धब्बे होते हैं या लाल लाइन होती है, ये शुरुआती लक्षण होते हैं। इस रोग से ग्रसित गन्ने को अगर हम फाड़ेंगे, उसको हम काट कर देखेंगे तो उसमें एक लाल लाइन दिखाई देगी, यानी गन्ने के अंदर लाल रंग दिखाई देगा और एक लाइन की नुमा वह रंग दिखाई देगा, तथा बीच में सफ़ेद रंग के धब्बे भी दिखाई देंगे जो कि वो फफूंद के बीजाणु होते हैं। धीरे धीरे हमारे गन्ने का पूरा गूदा लाल रंग से भर जाता है और वह गन्ना हमारा खराब हो जाता है, यानी उसी कारण वह सूखने लगता है। इस गन्ने से अगर हम रस निकालेंगे, इसको ऐंठेंगे, तो उसमें जो रस निकलेगा वह सिरके की तरह बदबू देगा, यानी उसकी गंध सिरके जैसी आएगी। और इस गन्ने की पोरी को अगर हम ऊपर से फाड़ते हैं तो उसके अंदर सड़न दिखाई देगी, और उस पोरी में भी जो सड़न होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बदबू आती है। यह रोग जो कि कैंसर के नाम से जाना जाता है, इसके काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हो जाने से हमारी फसल पूर्णतः बर्बाद हो सकती है, हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे क्या होता है, हमारा धीरे धीरे गन्ना पूर्णतः सूख जाएगा और वह बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा और हमें काफ़ी नुकसान इससे उठाना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए इसके उपाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस बीमारी का प्रसार जो कि बीजों के माध्यम से होता है, इसीलिए बीमारी मुक्त हमें बीज का चयन करना चाहिए। यदि बीज के टुकड़े यानी उसकी आँखों के दोनों सिरों पर लाली दिखाई दे तो ऐसे बीजों को हमें प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, यानी उसकी बिजाई नहीं करनी चाहिए, तथा रोग के प्रति ज़्यादा संवेदनशील किस्मों को भी हमें नहीं लगाना चाहिए। बीज का चयन भी हमें रोग रहित नर्सरी से ही हमेशा प्राप्त करना चाहिए, यानी हमें किसी प्रकार का अगर फसल में रोग दिखाई दे रहा है या इस प्रकार का रोग के लक्षण में दिखाई दे रहे थे तो उससे हमें बीज नहीं लेना है। तथा गन्ने की बुआई से पहले हमें क्या करना है, कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर की मात्रा लेकर हमें घोल तैयार करना है, जिसमें हमें अपने बीज को उपचारित कर लेना है। 15 से 20 मिनट तक उपचारित करने के बाद इसकी हमें बिजाई करनी है। रोग ग्रसित गन्ने से हमें दोबारा पेड़ी नहीं रखनी है। गन्ने के बाद हमें धान तथा हरी खाद का फसल चक्र अपनाना चाहिए। वर्षा के मौसम में इस बीमारी का प्रसार तेज़ी से होता है, इसलिए हमें जो फसल जिसमें रोग ग्रसित फसल है उसकी मेड़बंदी कर देनी चाहिए। रोग से ग्रसित पौधों को हमें जड़ सहित निकालकर उसे बाहर जला देना चाहिए। यदि किसान भाइयों आपकी खड़ी फसल में इस रोग का प्रकोप दिखाई दे रहा है, कहीं भी शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कार्बेंडाजिम 50% WP यानी 0.1% कार्बेंडाजिम को पत्तियों पर छिड़काव करना है, और बाद में इसको 10 से 14 दिन के बाद दोबारा फिर से अगर हमें ज़रूरत है तो उसका छिड़काव करना है। तो दोस्तों, यह रही गन्ने में लाल सड़न यानी रेड रॉट के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।